लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। आज संडे है, आपका दिन है, आपका हक है, जो भी आपको करना है, बोलना है, आप बोलिए पिता। कन्विक्शन, रिपेंटेंस, डिसिप्लिन ये लाइए जिसके ऊपर लाना है। जहां पर काम होना है वहां पर काम होना ही है। आपके हिसाब से आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, और हम भी चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में अनुशासन लिया प्रभु जी, डिसिप्लिन लिया, और हमें बता कि कलीसिया क्या होती है। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। So today we'll learn what is the discipline in the church. So अनुशासन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, कलीसिया क्या चीज है। कलीसिया इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर पावर है। कोई भी एटम बम, कोई भी मिसाइल उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मिक पावर है, वो सबको कंट्रोल करता है। और वो चर्च है, और वो तुम और हम है, और हमारे अंदर वो कार्य होना है। चर्च एक चार दीवार नहीं है, चर्च आप और मैं है। आमीन। और परमेश्वर के राज किसी दीवारों में, तस्वीरों में नहीं, परमेश्वर के राज तुम्हारे और हमारे अंदर है। उसको परमेश्वर फैलाना चाहता है। लेकिन कलीसिया को पता चले कि कलीसिया तुम क्या हो, कौन हो तुम। कलीसिया वो सब नहीं कर सकती जो दुनिया करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम स्क्रिप्चर खोलेंगे, यहां से हम पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 1 verse 3, 1 to 3, verse 12, 1 Corinthians chapter 6, 1 to 3. Some disciplinary work we'll do. पहले कुरिन्थियों की किताब 6वें अध्याय का 1 से लेकर 3 तक का वचन। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब एक दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मी के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unrighteous and not before the saints? Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Amen. Let's bow down our head. Father, we thank you. We honor your word. हम आदर और सम्मान करते आपके शब्दों के लिए, और हम प्रार्थना करते कि आप प्रकटीकरण दीजिए, शिकवन दीजिए, और हमारा जीवन बनाइए पिता। आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। आइए पवित्र आत्मा, मैं नहीं बल्कि आप मुझे लीड कीजिए। आप स्वतंत्र है, फ्री है कुछ भी करने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, संपूर्ण कलीसिया का ताबा ले और सिखा, बना और इस्तेमाल कर। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि कलीसिया क्या करने वाली है? पूरी जगत को जज करने वाली है, देवदूत के ऊपर जज करने वाली है, और बहुत सारे चीजों के ऊपर अधिकार रखता है। क्या तुमको नहीं मालूम? तो यहाँ पर उस विषय में आगे हम बढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 6:1 पढ़ेंगे। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? पवित्र लोगों के पास ना जाए
अगर झगड़ा होता है, समस्या होता है, हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं। तो यहां पर बाइबल में लिखा है, विश्वासियों को लिखा है, विश्वासियों के बारे में लिखा है कि आप क्या छोटे छोटे मैटर तुम आपस में मैटर खत्म नहीं कर सकते? विश्वासी मिलकर एक विश्वासियों का समस्या को नहीं हटा सकते? तो तुम क्यों आप विश्वासियों के पास जाना है? यह हुआ कलीसिया की बात, ध्यान रखिए। जो अविश्वासी आपके साथ टकराता है वो अलग बात है। आज मैं आपको चर्च डिसिप्लिन सिखा रहा हूं। चर्च वाले क्या करना चाहिए, चर्च के हाथ में क्या है। उत्तम ब्रदर का साक्षी था कि भाई वेट करते हैं, ढूंढते हैं, वेट करते हैं, प्रभु के लिए वेट करते हैं, नहीं तो अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बाहर जाने के लिए नहीं दिया। जो परमेश्वर के ऊपर निर्बल रहते हैं, बाहर ताकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जुना करार में अगर गधा भी गुम हो जाता है तो नबी के पास आते थे, प्रभु के दास के पास आते थे, कहते थे कि हमारा गधा गुम हो गया, हमारा ये गुम हो गया, हमारा वो गुम हो गया, आप प्रार्थना करके बताइए। तो ऐसी बातों के लिए नबियों के पास जाना पड़ता था। यह जुना करार की प्रैक्टिस है। थाने में नहीं जाते थे कि भाई हमारा गधा चोरी हो गया, पुलिस साहब हमको जरा मदद करो। ये आज आसान है, आपको कुछ हो गया तो आप पुलिस स्टेशन चले जाते, फिर पुलिस स्टेशन से कोर्ट में चले जाते, फिर कोर्ट से क्या निर्णय लेता है उसके बाद में होता है। लेकिन विश्वासियों का कोर्ट, विश्वासियों का केस परमेश्वर के घर में ही सॉल्व होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर कहता है ये कलीसिया जो है दुनिया के ऊपर, दुनिया को जज करेगी। देवदूत जो है, जो परमेश्वर के आसपास में घूमते हैं, उनके ऊपर तुम जज करोगे। कैसे करोगे? जब देवदूत के बारे में पता ही नहीं तो जज क्या करोगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देवदूत किस लिए पता है आपको? परमेश्वर के कार्य करने के लिए, आपके साथ साथ मिलके काम करने के लिए, और देवदूत उसके लिए रखा गया है। अगर जब आपको काम के लिए देवदूत को मंगाते हैं, बुलाते हैं, देवदूत वहां पर नहीं आया, तो न्याय के समय पे आप बोल सकते हैं जब मैं काम के लिए खड़ा था और मेरे काम के टाइम पे मैं अकेला था, देवदूत को बुलाया था लेकिन वो आया नहीं, और परमेश्वर बोलेगा कौन था वो, तो अब आप उस पर न्याय करोगे। आप समझ में आए? प्रेज़ द लॉर्ड। और देवदूत को समझना है, ये अलग टॉपिक है, ये चर्च है। और वो देवदूत को कौन समझता है? जो सेवा में जा रहे, सेवा कर रहे, उनको पता है देवदूत क्या होता है, किधर बुलाना होता है, क्या करना होता है। ओके ना? चर्च है यहाँ। बोलिए मैं चर्च हूं। मुझे मालूम होना है डिसिप्लिन क्या है, और इसे हिंदी अनुशासन क्या है कलीसिया के विषय में, मुझे जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे का दूसरा वर्ष पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए तुम्हें जगत का न्याय करना है। तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest You matter? are supposed to judge the world. क्या कैसे वर्ल्ड को जज करेंगे आप? दुनिया को कैसे जज करेंगे? कैसे? सिंपल। जो बाइबल के विरोध है, जो भी बाइबल के विरोध है, आप विश्वासी लोग कंप्लीटली नोइंगली अननोइंगली, दुनिया क्या है? वचन से, वचन के विरोध है। और बहुत लोगों को वचन सुनाया गया, वो प्रभु में नहीं है, फिर से दुनिया में चले गए, किसी भी कारण मालूम है, लेकिन उन्होंने फिर भी किया, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। तो ये सारी बातें परमेश्वर कलीसिया के साथ मिलकर यीशु मसीह वर्ल्ड का न्याय करेगा। उसमें आप भागीदार हो, उसमें आपका हिस्सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब बाइबल आपको यह बता रहा है कि आप साधारण लोग नहीं है। आपको परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण करने से पहले चुना है। आपको इस दुनिया में लाने से पहले आपके माँ बाप को चुना है,
आप जिस खानदान से आ रहे हो उस खानदान को चुना है। आप माँ बाप के द्वारे इस दुनिया में आए हैं। आपके बारे में परमेश्वर सारी बातें जानता है, लेकिन आपको और मुझको बात जानना है। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 6:33 में लिखा है, व्हाट डिड ही से? मैथ्यू चैप्टर 6:33 में परमेश्वर आपको जानने के लिए, समझने के लिए, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का राज्य का राजा कौन है उसके बारे में आपको जानना है। रीड इट फर्स्ट। व्हाट इट सेज, सीक ye the kingdom. रीड इट। मत्ती की किताब 6वें अध्याय का 33वां वचन, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिलती जाएगी। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को कह दिया, परमेश्वर के राज्य को खोजो। खोजना हमारा काम है। हर विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य को खोजना है, खोज के निकालना है, जानना है कि परमेश्वर का राज्य क्या है और उसका राजा कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस वक्त आपको ये मालूम हो जाता है तो आपकी ताकत बढ़ जाती है, आपकी सोच समझ बदल जाती है और आप साधारण व्यक्ति नहीं रहते, आप परमेश्वर के जैसा बनने को लगते हैं। आमीन। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर के समान बनो। आमीन। उसकी समानता में आपको बनाया गया है, उसकी इमेज और लाइकनेस में आपको बनाया गया है, मुझको बनाया गया है। तो क्या हमारा कैरेक्टर चेंज होगा? चेंज होगा, चेंज होना ही है। जिसने वचन को कान दिया और मनन किया उसका जीवन बदल के रख देगा प्रभु का वचन। हालेलुया। वचन को आपने कान दिया, वचन के ऊपर आपने मनन किया, परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। और वो यीशु समान बना के रहेगा आपको, अगर आप लगातार उसके अनुसार चलेंगे तो। इसलिए चर्च अपने दायरे के अंदर रहना, बाहर नहीं जाना है आपको। कोई भी समस्या है चर्च के अंदर सुलझा जाएगा। चर्च का मुखिया है, पास्टर है, और पास्टर ने बनाए हुए लीडर्स है, उनके पास आप आए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। खबरदार अगर आप कोर्ट कचहरी में गए, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं घर की बात कर रहा हूं, बाहर की नहीं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं चर्च की बात कर रहा हूं। जो भाई बहन जो चर्च है, आपस में झगड़े होते हैं, आपस में बहुत कुछ होता है, वो अंदर ही अंदर सुलझना चाहिए, बाहर कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका भी पनिशमेंट भी कलीसिया में पनिशमेंट है, लेकिन ये कलीसिया में आज तक मैंने पनिशमेंट डिक्लेयर नहीं किया। वो अधिकार, वो अथॉरिटी कलीसिया के पास है, पास्टर के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक हम बहुत नरमी से पेश आए आप सबके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ही न्याय करते आया। मेरी आदत स्पेशली न्याय की बात जब आती है तो मैं प्रभु के हाथ में सौंप देता हूँ और परमेश्वर डील करना चालू करता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता उसकी डीलिंग क्या है। समझ में आया? हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी मेरे को बताना जरूरी है कि ताकि आपको पनिशमेंट से आप बचे। लेकिन कुछ पनिशमेंट होगा, अगर ऐसा कार्य आप करेंगे तो ऐसा पनिशमेंट चर्च के अंदर होगा। चर्च पवित्र आत्मा करेगा, उसके लिए तैयार रहना है। टूटने के लिए तैयार है तो अच्छा है, लेकिन तोड़ने का है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। खुद टूटने के लिए रेडी रहेंगे तो अच्छा। फिर आप बोलेंगे नहीं प्रभु, फिर प्रभु तोड़ेगा ना। हाँ, मुश्किल है, अच्छा नहीं है। और मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, प्रभु नहीं चाहता कि वो तोड़े, आप खुद टूटे। अच्छा, और खुद टूटने से प्रभु को आप प्रूफ करते हैं कि आपका शब्द ही काफी है। लाठी मत उठाओ, आपका शब्द ही काफी है। इसका मार बहुत जबरदस्त लगेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे रखा है, ये हमेशा याद दिलाने के लिए है आपके पास। ये मोसेस के हाथ में था, तो मेरे हाथ के करीब ही है, जरूरत पड़ेगा तो ले लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो आपको परमेश्वर ने बहुत प्यार से रखा है, यहाँ तक लाया है, आपको आगे ले जाएगा। और अच्छा
अच्छा, उत्तम से उत्तम चीजें आपके लिए रखी है। आपके कैरेक्टर के वजह से, आपके चाल चलन की वजह से ब्लेसिंग आपके पास नहीं आ रहा है। ओके, आप समझ जाएंगे, आने वाले जो प्रचार चल रहा है उसी वक्त आप समझ जाएंगे। ओके, विल रीड वर्स 12 उसी में 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 6 में थे ना, वर्स 12 पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. आप स्वतंत्र हैं, सब करने के लिए स्वतंत्र हैं आप, लेकिन क्या वो सही है? स्वतंत्र हैं आप, लेकिन वो सही है क्या गलत है, वो आपको प्रभु ने विजडम दिया है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। चुनने को जब जा रहे हैं आप, तो परमेश्वर के विजडम से आप चुनिए। आप कोई चीजों में बंधन में नहीं है, चुन सकते हैं, लेकिन आप वही चुनिए जो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। काम करने में, जाने में, आने में बहुत लोग बोलते हैं, अरे रिश्तेदार है ना पास्टर, जाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, संसार में रहते ना, ऐसा करना पड़ता है ना, जाना पड़ता है ना, उठना बैठना करना पड़ता है। आपको क्या मालूम है, पुलपिट पे खड़ा रह के आप प्रीच करते हैं, लेकिन हम लोग झेलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, आप मतलब मुझे बताते हैं आप, क्योंकि हमको रिश्ता निभाना पड़ता है ना। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। रिश्ता किससे निभा रहे हैं आप? परमेश्वर ने आपको बोला है क्या आप विश्वासियों के साथ रिश्ता निभाओ? आपके घर में अंकल आंटी है, बहुत लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं है भाई, सच्चाई उनको नहीं पता है, सच्चाई आपको पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चाई किसको पता है? हमको पता है। तो जो डिसिप्लिन हमको प्रभु ने, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं, हमको प्रभु ने खोल के बांधा है, खोल दिया है, लेकिन दायरे के अंदर रहने के लिए बोला है। उसी के अंदर हम रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, उसके सुरक्षा कवच के अंदर रहेंगे, और हम अच्छे से रहेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे, और अच्छे से बढ़ने के बाद अच्छा शिक्षण हम औरों को देंगे। हालेलुया। अगर आप ही गड़बड़ करते रहेंगे तो बाहर क्या होगा? तो परमेश्वर चाहता है कि घर की बातें घर में ही सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए। आइए तुमको दूसरे स्क्रिप्चर में ले जाता हूं, जहां परमेश्वर कलीसिया को और यीशु को एक करके बात करता है। कलीसिया और हस्बैंड वाइफ। कम टू चैप्टर एफिशियंस चैप्टर 5, Ephesians chapter 5 verse 22 to 33 पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से पौलुस कलीसिया को और हमारे रिश्ते को जोड़ा है। इफिसियों की किताब 5वें अध्याय का 22वां और 23वां वचन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आगे का 33 तक है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी
पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। Wives, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, and also Christ is head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wife be to their own husband in everything. Husbands, love your wife, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water, but by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wife as their own body. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, and of his flesh, and of his bones. For this reason a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and two shall become one flesh. This is great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Amen. Praise the Lord. ये दो विषय यहाँ पर देखते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ। परमेश्वर यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह हस्बैंड है, कलीसिया वाइफ है, स्पिरिचुअल थॉट्स। और ये मिस्ट्री जो है हस्बैंड वाइफ एंड क्राइस्ट, ये ग्रेट मिस्ट्री है। हस्बैंड वाइफ एक रिलेशन है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ घर बनाते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे का पालन पोषण होता है, रोज का जो साइकिल होता है, वो जो चाबी है वाइफ के हाथ में होता है। यानी कि कलीसिया जो है वाइफ है, स्पिरिचुअल थॉट्स। और वाइफ को प्रेजेंट करना है एज अ स्पॉटलेस। जब दुल्हन जो होती है, दुल्हन को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस रहता है सजने के। वो जो सजने वाले जो चीजें हैं, स्पिरिचुअली क्या है? फिजिकली आप सजते हैं, अच्छा ज्यादा से ज्यादा मेकअप आप पे लगता है ताकि आप स्पॉट ना लगे, मतलब कोई भी ऐसा दाग ना दिखे, आप बहुत खूबसूरत लगे। वो एक क्या बोलते हैं, इनवर्ड जो है, हमारे आत्मिक जो जीवन है उस प्रकार का होना है। मेकअप करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसी तरह आपका जीवन में जो सफर है मसीह को पहनने के लिए, उसको पहनकर, मसीह एक प्रकार का मेकअप है आपके लाइफ में। आप उससे सजना है। कलीसिया मतलब उसमें हस्बैंड, सारे पुरुष, सारे लेडीज सब आ गए। कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है, इस दुल्हन को सजना है विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी दाग जो है होना चाहिए, ऐसा लिखा है, स्पॉटलेस चर्च। तो पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को स्पॉटलेस चर्च प्रेजेंट करना है। तो क्या है स्पॉटलेस? क्या, किस प्रकार हम जीवन जीते हैं? मसीह जीवन क्या हम पूरा जी रहे हैं कि आधा आधा जीवन जी रहे हैं? क्या हम हर संडे को चर्च होता है तो हम रेगुलरली जाता है? अभी तो समझो लॉकडाउन की समस्या है, फिर भी लॉकडाउन में भी चर्च चालू है भाई, कितना बड़ी बात है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चालू है, ग्रेस के ऊपर ग्रेस है। और क्या चाहिए आपको?
सुनने के लिए वचन मिलता है और स्तुति आराधना करने के लिए एक जगह है जहां पर हम परमेश्वर को बुला लेते हैं। क्या परमेश्वर हमारे बीच में है? क्यों इतनी सस्ता ये नाश्ता वास्ता खाया कि नहीं हमने? परमेश्वर हमारे बीच में है। इज ही हियर? गॉड्स प्रेजेंस इज इन आवर मिड्स्ट। इट्स ट्रू और नॉट? यस, इट्स ट्रू, हिज प्रेजेंस इज हियर। उसकी उपस्थिति यहां पर है। उसकी कलीसिया है। आज उसकी कलीसिया की चर्चा हो रही है। हम वीडियो में पवित्र आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, अब यहाँ पर चर्च की अभी तो उसका कनेक्शन बहुत करीब का है। चर्च और पवित्र आत्मा का कनेक्शन, चर्च और आप का कनेक्शन बहुत करीब का है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारे जीवन में डिसिप्लिन आएगा? यहाँ पे लिखा है, दो चीजें हम पढ़ेंगे क्विकली, वर्स 22 and 23. Wives, submit your own husband as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु यहाँ पर के। दो बातें ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पत्नी को अपने हस्बैंड के विषय में लिखा है और कलीसिया जो वाइफ है अपने यीशु के बारे में लिखा है। तो जिस तरह से वाइफ को सबमिशन में रहना है, उसी तरह से चर्च को लीडरशिप के साथ सबमिशन में रहना है, प्रभु के साथ सबमिशन में रहना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? नीचे 22 ना 23 पढ़ो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। Husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the savior of our body. Praise the Lord. हमारे शरीरों का उद्धार करता यीशु मसीह है और हमारा होने वाला हस्बैंड है। हस्बैंड का मतलब उद्धार करता खुदा। जुन्ने करार से लेके पहला हस्बैंड वाइफ आदम और हवा को प्रभु ने सिखाया कि हस्बैंड लॉर्ड होता है, प्रभु जैसा होता है। लोग बोलते पति भगवान होता है, परमेश्वर होता है ना? पति परमेश्वर। हालेलुया। तो शुरुआत से पत्नी को यह सिखाया गया, जो हस्बैंड आपको दिया है वो परमेश्वर के जैसा है, उसका आदर सम्मान वैसा ही हो। फिर पति को बोल दिया, भाई जैसा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है कलीसिया से, वैसा ही हस्बैंड तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो। मतलब पत्नी 1000 गलती कर सकती है, तुम्हारे प्रेम उसको कवर कर सकता है। पत्नी खराब किया, खाना खराब किया, ऐसा बना दे खाना, तेरा माँ ने ऐसे सिखाया, तेरा बाप ने ऐसे सिखाया। ऐसे पतियों का व्यवहार पत्नी के विषय में, तो आप सोचिए पत्नी कैसे प्यार करेगी उससे? गाली देता है, मारता है, हाँ कुछ कुछ बोलता है, ऐसे व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं? प्यार कब करेगी? मेरी गलती होने के बाद भी मेरा गलती का एहसास होने नहीं देता, उसको बोलते हैं प्यार। मतलब आपको पता है आज गलती है, कल शायद नहीं करे, है ना? देखो वाइफ क्या है ना, आपने आज खाने में बहुत नमक डाल दिया, उम्मीद करता हूं कल ऐसा नहीं करेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कितना अच्छा लगता है। इतना कोई नमक डालता है, ऐसा खाना बनाता है? हाँ हो गया ना? फिर क्या प्यार करेगी तुमको? एक छोटा सा उदाहरण दिया, पति पत्नी के पास आपस में पूछो बहुत कुछ होता है। अच्छा, वैसे ही कलीसिया है। कलीसिया आपस में झगड़े होते हैं, कलीसिया के अंदर एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उतार चढ़ाव होता है, मुंह फिराते एक दूसरे से, चुगलियां करते एक दूसरे से, बहुत कुछ होता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम का सलूशन किधर है?
आपस में ही करना है। सूरज ढलने से पहले तुम्हारे गुस्से को थूक देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। थूक देने का मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर से बाहर कुछ फेंक देना है। वैसे गुस्से को आप क्या कर देना है? बाहर फेंक देना है, रखना नहीं अंदर। रखेंगे तो ट्रबल होएगा। गुस्सा रख के देखो, प्रेशर बढ़ेगा आपका। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा प्रेशर को उतारने के लिए, और वो डॉक्टर का गोली सिर्फ शायद 12 घंटा या 24 घंटा ही काम करेगा, बाद में वापस गोली लेना पड़ेगा। उससे अच्छा गुस्सा को बाहर कर दो ना, गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे कलीसिया को मजबूत होने के लिए, पावर में चलने के लिए कलीसिया को सुधरना होगा, एक दूसरे से प्यार करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को समझ के लेना होगा, एक दूसरे के कमजोरी को जानना है। भाई आज कमजोर है, कल ताकतवान हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, अरे परसों नहीं तो तरसों हो जाएगा। एक हफ्ता ने, चलो 2 हफ्ता ले ले, होने देना, लेकिन होएगा। आप उसको आशा रखिए, प्रार्थना कीजिए, और आप शांति में आइए, एक दूसरे के शांति में आइए। हालेलुया, चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक मिस्ट्री है। हस्बैंड वाइफ दिखते हैं कि रिलेशन है। ये रिलेशन कैसे बनता है? वैसे एग्जाम्पल यीशु मसीह और कलीसिया का होना है। क्या आप परमेश्वर के अधीन में रहते हो? क्या हर बात पूछ के करते हो? क्या हर बात में सही समझना, गलत समझना, ये सही है गलत है, उसके बारे में आप विचार करते हो? एक संडे मिस हो गया चर्च में, पता है कितना नुकसान हो सकता है आपका? कितने को पता है अगर एक संडे अगर आप नहीं आते हो तो आपके ऊपर क्या बीतती है? जैसे कि समझो एक संडे अगर आ गए तो आपकी कमाई हो गई, हफ्ता भर की ब्लेसिंग, और उसी में चलेगा। जो आपने कमाया वो हफ्ता भर चलेगा। जिस दिन आप नहीं आए, आपके पास जो है वो खर्च होने वाला है। क्या है आपके पास? उस संडे को नहीं आए आप, आपके ऊपर उस संडे का ब्लेसिंग नहीं है आपके पास। फिर आपके पास ब्लेसिंग एक हफ्ते का खाली हो गया, फिर क्या कैसे करेंगे आप? फिर झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंड होंगे, पैसे ऐसे ऐसे होंगे, हाँ, इधर मांग उधर मांग, इधर देख उधर देख। फिर उसमें आपको चिड़चिड़पना होगा, आपको गुस्सा आएगा। फिर वो गुस्से में आप 2-4 इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश बोलते क्या बहुत लोग? इंग्लिश बोलना छोड़ दिया क्या? मेरा बोलने का समझ है, इंग्लिश दुनिया में बहुत बोलते हैं, अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड में भी नहीं बोलते ऐसा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसा इंग्लिश नहीं बोलेंगे। तो गुस्से में बहुत कुछ होता है, और ऐसे सारी बातें अगर आपको अवॉइड करना है तो क्या करना है? आपको ईमानदारी से चर्च के अंदर आना है। लास्ट का प्रेयर बहुत लोग जल्दी चले जाते हैं, लास्ट का प्रेयर के लिए रुकना है। जब पास्टर लास्ट का प्रेयर करता है, वो खाली सस्ती प्रेयर नहीं होती है। मैं इतना भी बोल दूं प्रभु इनको ब्लेस कर, तो काफी है, वो ब्लेस ही करेगा, कर्स नहीं करेगा आपको। समझ में आया? वो प्रेयर सर अंदर लाने के लिए जब आप आखिरी में जाते तो हफ्ता भर का डिपॉजिट आपके साथ जाता है, हफ्ता भर का ब्लेसिंग आपके साथ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आपके सप्ताह भर काम आता है। विजडम, नॉलेज, ग्रेस, मर्सी, मनी, ओवरफ्लो, ये सब काम आता है तब जब आप चर्च में आते हो, संगति में आते हो। क्यों मालूम? ये संगति जो है, ये जो गैदरिंग है, ये जो संगति साधारण नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। आप परमेश्वर के अभिषेक के अंदर बैठे हो। परमेश्वर आपके शरीर पे भी काम कर रहा है, आपके बुद्धि पे भी काम कर रहा है, आपके आत्मा पे भी काम कर रहा है, और आपके परिवार के ऊपर भी काम कर रहा है। जब आप घर में जाएंगे ये ब्लेसिंग लेके, वो ब्लेसिंग आपके परिवार में फैलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजें नहीं दिखती, मैं आज आपको बताता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है कलीसिया, गैदरिंग। आप बोलेंगे घर में टीवी में प्रोग्राम आता ना, अच्छे अच्छे अभिषेक के दास आते हैं और क्या प्रचार करते हैं, तो चर्च को क्यों जाना? हालेलुया। वो जो टीवी में चल रहा ना, उस पास्टर को बोलना है मेरे बच्चे का डेडिकेशन करो, आ जाओ। कोई मर गया, उसका गाड़ने का काम करो,
कोई बीमार है घर में, थोड़ा आ जाओ, वो आपकी सुनेगा नहीं। टीवी में से आता है, कुछ सुनने का आता है उसको, वो आपको सुना रहा है लेकिन आपकी आवाज उधर नहीं जाएगी। करके देखो। आपके लिए प्रभु ने घर दिया, वहां पे ये सब कुछ संभव है। डेडिकेशन है, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहीं सॉल्व होने वाला। हालेलुया। कलीसिया उसी के लिए है और ये बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो कलीसिया है, ये बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है। हम जो डिसाइड करेंगे प्रार्थना में वही होगा बाहर। आपको पता होना चाहिए कि बाइबल कहता है आप दुनिया के ऊपर जज करेंगे। देवदूत जो परमेश्वर की ओर से है, तुम्हारे कार्य में वो अटेंड नहीं किया, आया नहीं, आप उस एंजल को जज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डैनियल ने 21 दिन का प्रार्थना के बाद उसका उत्तर आया, लेकिन डैनियल के पास वो पावर नहीं था कि प्रभु मैंने प्रार्थना डे 1 से शुरू किया, अभी तक ये देवदूत क्यों नहीं आया। ऐसा उसको ज्ञान और बुद्धि नहीं था देवदूत के बारे में। उस समय ये ज्ञान भी नहीं था। ये नया करार के ज्ञान है, नया करार का सामर्थ्य है और नया करार का अधिकार है आपको जो दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह गया, आपके ऊपर ट्रांसफर करके गया, आपके ऊपर उम्मीद आशा करके गया कि अब तुम मेरे जगह चला, मेरे काम को हाथ में लो और तुम उसको चलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इतना नम्र हो गया कि उसने कहा मैं जो किया हूं वो तुम करोगे और उससे कहीं ज्यादा तुम करोगे। इतना नम्र हो गया। जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 to 14 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 12 to 14। हाँ, रीड। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 12 से लेके 14 तक का वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and the greater works than this he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. I will do it. कलीसिया, अगर तुम कुछ मांगते हो तो मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, लेकिन मैंने जो किया है वो काम तुम करोगे और उससे कई ज्यादा काम तुम करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या आपको वैल्यू कर रहा है? क्या आपको इज्जत दे रहा है? क्या वो आपकी इज्जत को बढ़ा रहा है? क्या आपके खद को बढ़ा रहा है? हालेलुया। उसने कहा जो मैंने किया उससे कई ज्यादा तुम करोगे। वो आदर सम्मान आपको दिया है। आपको समझना है कि तुम कलीसिया क्या चीज हो। हालेलुया। तुम किसी के ऊपर सर पे हाथ रख दोगे तो बीमार हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ऐसा लिखा है, चंगा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, देखो कितना पवित्र है आपका हाथ। किसी के ऊपर रख दोगे कोई व्यक्ति प्रार्थना करने गया, वो व्यक्ति मर गया और वो परिवार बता रहे तुमने क्या किया, तुमको प्रार्थना के लिए बुलाया था। अरे मुझे क्या मालूम, वो मरने के टाइम ने तुमने मुझे बुलाया, मैंने हाथ रखा मर गया। ऐसा टाइम पे बुलाओगे, मुझे क्या मालूम। हालेलुया। फिर वहां पे चर्च के एल्डर लोग गए, चर्च के पास्टर को बुलाया गया, समझाया बुझाया भाई ऐसा नहीं होता है। इसके हाथ में सिर्फ चंगाई का सामर्थ्य, मौत में मौत यानी कि सुलाने का सामर्थ्य नहीं इसको। ये इसके वजह से नहीं हो गया, वो नेचुरल डेथ हो गया।
ऐसे समझाना पड़ा उनको। प्रेज द लॉर्ड। तो जब शैतान की बात आता है, शैतानी हरकतें होती है, शैतान का कार्य को बढ़ाना चाहता है वो व्यक्ति, तो फिर कलीसिया के पास सामर्थ्य है उसको, उस व्यक्ति को शैतान के हाथ में देने का। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको चर्च सिखा रहा हूं, ये एक संडे में कवर नहीं होएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लूंगा, ये कंटिन्यू रहेगा, आप लोग कोई उठना नहीं। वीडियो के लिए हम एक ब्रेक लेंगे, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं और आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हो। ऐसी कृपा मांगते हैं कि परमेश्वर कलीसिया के विषय में, कलीसिया के लोगों को ये ज्ञान और बुद्धि देकर तू तृप्त कर। सब कुछ मैं आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, आप दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।